चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में, जो कि टॉपिक है रजिस्टिविटी के बारे में। रजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी विल हैव द फॉलोइंग रजिस्टिविटी फार्मूला। जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, एक रिलेशन होता है, वो होता है रजिस्टिविटी, जिसको हम रो से नोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है E/J, जहाँ पर रो होता है रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम मीटर और माइक्रोन मीटर ओम मीटर दिया हुआ है, और ई है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट मीटर बेस टू -1। जे इसमें है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, जो कि एम्पियर मीटर बेस टू -2 के बराबर। ये होता है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी होता है रो इक्वल टू E/J के बराबर। फिर होता है कंडक्टर्स विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैव द फॉलोइंग रजिस्टिविटी फार्मूला हो जाएगा। रो इक्वल टू होगा R/A/L, यहाँ पर रो इज़ द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम मीटर, और R इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मटेरियल इन ओम, और L इज़ द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ इन मटेरियल इन मीटर, और A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल इन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसमें रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी जो होता है, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी होती है, इनके दोनों के बीच का रिलेशन होता है, वो रजिस्टिविटी होता है। तो रो इक्वल टू होता है E/J के बराबर। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, रो इज द होगा रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम मीटर, और E इज द होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट मीटर बेस टू -1, और J इज द होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी इन एम्पियर मीटर बेस टू -2। और कंडक्टर्स फॉर विथ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल हैव द फॉलोइंग रजिस्टिविटी फार्मूला। रो इक्वल टू होगा R/A/L, यहाँ पर रो इज द क्या होगा? रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम मीटर, और R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मटेरियल इन ओम, और L इज द लेंथ ऑफ द पीस इन मटेरियल इन मीटर, और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल इन मीटर स्क्वायर होगा। रजिस्टिविटी या यूनिट, रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो सीजी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर के बराबर। इसके बाद रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होती है, जैसे कि हम देखें सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.59 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है, ये सिल्वर की है, कॉपर की होती है 1.68 × 10⁻8 ओम मीटर, और कॉपर अनील्ड की होती है 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी होती है 2.65 × 10⁻8 ओम मीटर। टंगस्टन की होती है रजिस्टिविटी 5.6 × 10⁻8 ओम मीटर। आयरन की होती है 9.71 × 10⁻8 ओम मीटर। प्लेटिनम की होती है 10.6 × 10⁻8 ओम मीटर। मरकरी की होती है 98 × 10⁻8 ओम मीटर। कार्बन, जिसकी ग्रेफाइट की रजिस्टिविटी होती है 3.60 × 10⁻8 ओम मीटर। गिलास की होती है 1 to 1000 × 10⁻9 ओम मीटर होती है, और हार्ड रबर की होती है रजिस्टिविटी 1 to 100 × 10⁻13 ओम मीटर के बराबर। तो ये इसमें मटेरियल बताया गया है यहाँ पर, और ये इसकी रजिस्टिविटी बताई गई ओम मीटर में रोज। सिल्वर की रजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.59 × 10⁻8। कॉपर की होती है 1.68 × 10⁻8। कॉपर एनएल्ड की होती है 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम की होती है वो 2.65 × 10⁻8 ओम मीटर। टंगस्टन की होती है 5.6 × 10⁻8 ओम मीटर। आयरन की होती है रजिस्टिविटी 10.75 × 10⁻8 ओम मीटर। प्लेटिनम की होती है 10.6 × 10⁻8 ओम मीटर। मरकरी की होती है 98 × 10⁻8 ओम मीटर। और कार्बन की जो रजिस्टिविटी होती है, कार्बन या ग्रेफाइट की रजिस्टिविटी होती है वो तो 3.60 × 10⁻8 ओम मीटर होती है। गिलास की रजिस्टिविटी होती है 1 to 10,009 × 10⁻9 ओम मीटर, और हार्ड रबर की रजिस्टिविटी होती है 1 to 100 × 10⁻15 ओम मीटर के बराबर। फिर इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कितनी होती है? सो द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। डिफरेंट मटेरियल डू नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर्स ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स दैट इज नॉट टू लार्ज। द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल कंडक्टर अप्रॉक्सीमेटली गिवन। अब जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने टेम्परेचर पर वो सेंस करता है। जैसे PT रोटी इक्वल टू हो जाएगा जो रजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, ये फार्मूला होता है ρ0 × 1 + α T - T0।
जहाँ पर रो टी होता है वो होता है रजिस्टिविटी ऑफ द टेम्परेचर, और रो जीरो होगा रेफरेंस टेम्परेचर टी जीरो, और अल्फ़ा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, इस फार्मूले के अनुसार, मैथमेटिकल फार्मूले के अनुसार।